जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के घोरी में। दोस्तों, आज मैं तुम सभी के लिए एक बहुत ही अनोखा साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ठीक है, जो वीर्य नाश के लिए जो मैंने उपाय बताया था, शायद सभी को ये जानकारी सुन के पसंद आया होगा। और सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर किसी को बात करना है, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हो, तो पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो, आपका समस्या बताओ, उसके अनुसार आप लोगों को समय दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि जितने भी लोग हैं, वीडियो में इतना मेहनत करके बनाता हूँ, तो सभी लोग अच्छे से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसमें एक कोई घंटी का बेल है, तो उसमें तुम लोग क्लिक करो, जिसमें मेरा जानकारी तुम लोग को पहले ही पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए। ठीक है, तो आज जिस साधना को मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ, एक राक्षसनी का साधना है। जिस प्रकार एक मैंने कुंभिका राक्षसनी का साधना बताया था, जो तुम लोग को बहुत ही पसंद आया था और कई लोगों ने उसका ट्रांसफर भी लिया है। विशेष रूप से तो इसका ट्रांसफर का वीडियो तक मैंने बना के साधनाओं के यहाँ पे लाइन में अनुभव के साथ डाला है, लाइव शक्ति का ट्रांसफर। क्योंकि जब वो शक्ति से बात कर रहा था कुंभिका राक्षसनी से, क्योंकि वो ट्रांसफर मैंने नहीं दिया था, मैं कोई लाल कुबीर के ट्रांसफर में किसी दूसरे साधक के पास लगा हुआ था, और उसके कारण एक गुरु भाई ने मेरा दिया था, जो मैंने चैनल में भी कहा है। तब वीडियो बना के जब उसके साथ बात कर रहा था, तो मैंने लाइव ट्रांसफर का वीडियो डाला था, अभी भी चैनल में है, देख सकते हो। तो उसी ही भांति उस साधना से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। बहुत सारे लोगों का विनम्र अनुरोध था कि गुरुजी ऐसा ही कोई राक्षसनी का अच्छा साधना डालो। आने वाले समय में एक साधक का उत्साह है कि गुरुजी पहले पुरातन मायोंग में कोई ऐसा शक्ति जो मायोंग के लोग अक्सर पालते थे, ऐसा कोई भूत हो, कोई भी शक्ति हो, मुंजा हो, ऐसा कोई साधना बताए। तो उस साधक का रिक्वेस्ट जो है वो मैं अगले वीडियो में उसको बताऊंगा। ठीक है, उसका साधना बताऊंगा, एक बहुत ही पुरातन भूत का। और इस बार जो बता रहा हूं, ये राक्षसी कन्या है, राक्षसी कन्या बोलते हैं। ये जो होते हैं राक्षसनियों का मतलब नौजवान जो लड़कियां होते हैं, समझ लो कम उम्र के जो राक्षसनियां होते हैं, ये समझ लो, लेकिन तुमसे कई गुना ऊपर का होते हैं, क्योंकि उनका जो उम्र होते हैं 2000-3000 वर्ष के होते हैं। तो ये मत समझना कि 2-3 साल के आ जाएंगे, 10-20 वर्ष के आ जाएंगे। लेकिन ये जो राक्षसी कन्या है, देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, निहायत ही खूबसूरत होते हैं, ये याद रखना। और इस साधना से बहुत सारे साधक को लाभ होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जो राक्षसी कन्या से तुम लोग करवा सकते हो, ले सकते हो। परंतु क्या है, साधना थोड़ा सा लंबा है, 21 दिन से ज्यादा है, 1 महीने से ज्यादा है। ठीक है, इसमें जो साधना करना होगा वो विधान में तुम लोग को बताता हूं। ठीक है, और बताने से पहले एक मैं तुम लोग को बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग आते हैं कि गुरुजी हमें ट्रांसफर दीजिए। तो मैं परिचय पूछता हूं कि परिचय दो, कौन हो, किस उद्देश्य के लिए ट्रांसफर लेना है। उद्देश्य भी तो मैं पूछूंगा ही ना। अगर किसी को जवाब नहीं देना है, उसमें तुम लोग चले जाते हो, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर से आके तुम लोग ट्रांसफर के लिए मेरे को कहोगे, तो ऐसे व्यक्तियों का मैसेज का जवाब दिया नहीं जाएगा। क्योंकि कम से कम 6-7 लोगों को तो मैं ब्लॉक कर चुका हूं पहले ही, और कुछ जने लोग अभी हाल ही फिलहाल में परसों की दिन एक ने मैसेज किया था। तो अगर जवाब देना नहीं है तो मैसेज मत करो, क्योंकि पहले ही बात है, दूसरे लोगों की तरह मैं यहाँ पे दुकान खोल के ऐसे नहीं बैठा हूं कि भाई तुम लोगों के ट्रांसफर के शुल्क से ही मेरा गुजारा चल रहा है। तुम लोग ट्रांसफर नहीं भी लोगे तो मेरा पेट पालता रहूंगा मैं, आराम से मेरा चलता रहेगा। दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कहता कि मैं तुम लोगों के कार्य करके नहीं चलता, वो पैसों से नहीं पलता। कार्य करता हूं तो उसके अनुसार अपना राशि भी लेता हूं, जो पेट को मेरे को पालना पड़ता है। ठीक है, कार्य करके लेता हूं। उसके बाद होते हैं कि अगर तुम लोग नहीं भी लेते हो, फिर भी इतना मेरा सारा काम आते हैं मेरे पास कि कोई आवश्यक नहीं है। अगर मैं चैनल बंद भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता मेरे को भाई। ठीक है, तो ये आशाओं में मत रखना कि गुरुजी जो है अगर हम ट्रांसफर के लिए नहीं जाएंगे तो उनको कोई क्षति है। कुछ भी क्षति नहीं है, उल्टा मेरा लाभ है कि मेरा बहुत सारा समय बच जाएगा। क्योंकि चैनल से जितने लोग आते हैं, उससे ज्यादा बाहर से लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं, असम में जहां पे मैं रहता हूं। तो यही बात है कि इस गलतफहमी में मत रहना। अभी जो मैं साधना बताने वाला हूं, वो ये राक्षसी कन्या का बताने वाला हूं। बढ़ते हैं विधि की ओर। इस साधना को जो करना है, करने के लिए समय जो होता है वो अर्धरात्रि होते हैं। उसके बाद जो होगा, जो वस्त्र होगा वो बिना सिले हुए काले वस्त्र हो। ठीक है, बिना सिले हुए धोती,
और उड़ने वाला कोई भी काला वस्त्र ले लो। उसके बाद स्थान जो होगा शमशान घाट या फिर निर्जन वन। और बैठना जो है स्थान में, वो तुम्हारा जो दिशा जो होगा वो उत्तर या फिर दक्षिण के किसी भी कोने की ओर तुम लोग को बैठना होगा, कोने में। ठीक है। अभी आसन जो होगा वो आसन तुम जानवर के जो चमड़ा है, चमड़े के ऊपर बैठोगे, जानवर के चमड़े में। यूं तो इस राक्षसनी के साधना को मतलब जो है करने के लिए जो माला की आवश्यक है वो है घोड़े के दांतों का। अभी वो माला तो नहीं मिलेगा, तो मुंड की माला से जप करो। ठीक है, मुंड की माला से तुम लोग को जप करना होगा। अन्यथा तुम लोग को अस्थि का माला बना लो। अगर किसी को प्राप्त होता है जो हड्डियों की माला, अस्थि का माला, वो जप करो। अन्यथा मुंड की माला से जप करो, क्योंकि यही तीनों माला से ही इस साधना में जप होगा। उसके बाद क्या क्या वस्तुएं लगेंगे वो सुनो। पहला तो है कि ये जो जप होगा, जप के दौरान जो वस्तुएं तुम लेके जाओगे सब तामसिक वस्तुएं हैं, क्योंकि राक्षसनी का साधना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि देखो, जो यहाँ पे समय होता है, समय किस प्रकार समझना है कि दिन धरे योगा शुरू करने का वो होगा अमावस्या के दिन से। अमावस्या के दिन से शुरू करोगे। अगर मान लो उस दिन शनिवार है, फिर तो बहुत ही उत्तम है। किसी भी ग्रहण के दिन से भी शुरू किया जा सकता है। उस दिन अगर शनिवार है तो और उत्तम है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है, जैसे अमावस्या से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ग्रहण तो अकस्मात आते हैं। तो शुरू करने के बाद तुम्हें 5 शनिवार तक ये करना होगा, मंगलवार नहीं। 5 शनिवार तक ये साधना करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ शनिवार के दिन करोगे, कंटिन्यू करते रहना होगा। जैसे ही तुम लोग करते रहोगे, करते रहने के बाद आखिरी में जो 5वें शनिवार होगा उस दिन राक्षसी कन्या तुम लोग के सामने प्रकट होकर दर्शन देते हैं। अभी कुंभिका राक्षसनी की तरह इस साधना में भी तुम इसको एक बहन के रूप में, माता के रूप में अथवा पत्नी के रूप में, इन तीनों रूपों में ही ये सिद्ध होता है। ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है, देखो करना क्या है कि पहला दिवस से लेकर तुम्हें 5वें शनिवार तक क्या क्या ले जाना है, 5वें शनिवार के अगले दिन तक क्या क्या ले जाना है वो सुनो। पहला जो दिन से तुम लोग शुरू करोगे, ज्यादा वस्तु की आवश्यक नहीं है। ठीक है। एक दीपक ले जाना है, वो दीपक को जलाना है तुम्हारे को, जैसे मान लो जानवर के चर्बी अथवा सरसों के तेल से। मिट्टी का दीपक हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक केले का पत्ता ले जाना है। उसमें रखना क्या है, 3 मछली, थोड़ा सा शराब, शराब जो है मिट्टी के ही बर्तन में देना होगा, और बकरे का कलेजा अथवा मुर्गे का कलेजा, और उसके साथ मांस। ये तीनों वस्तु तुम्हें ले जाना है, मांस, मछली और शराब। ये 3 वस्तु तुम्हें पहले दिन से लेकर, जैसे कल जो है आखिरी 5वें शनिवार है, तो आज तक तुम्हें ले जाना होगा। ठीक है। और तुम लोग यहाँ पे जो करोगे, करना क्या है, जैसे ये वस्तुएं रख दिए, ठीक है, वस्तु को घेरे के अंदर रखने की कोई आवश्यक नहीं है, घेरे के बाहर ही रखो। रखने के पश्चात तुम लोग को करना क्या होगा कि हाँ, अगरबत्ती जला सकते हो, सुगंधित जो है अगरबत्ती ले जा सकते हो, और जो है इत्र का शीशी ले जाओ, जो अच्छा खुशबूदार इत्र हो। अपने चारों तरफ थोड़ा सा छिड़क दो और शरीर में भी थोड़ा सा लगा लो। अगर वस्त्र पहन के करना है, क्योंकि गर्मियों का समय है, कम से कम अभी 1.5 महीना 2 महीना और गर्मी रुकेगा मेरे अनुसार। तो और अगर करना है तो निर्वस्त्र होकर भी इस साधना को किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से। और आसन जो लोगे वो चमड़े का आसन हो, जानवर के जो चमड़ा है चमड़े का आसन हो, कोई भी जानवर का हो चल जाएगा, क्योंकि राक्षसनी का साधना है। पहले टाइम में ये राक्षस जो थे गाय बकरी सब खाते थे, तो तुम लोगों को पता ही है राक्षस का प्रवृत्ति कैसा है, उसका भोजन आहार क्या है। तो इस प्रकार है। और जितने भी दिन साधना चलेंगे उतने दिन तक तुम ना ही बाल कटवाओगे ना ही नाखून कटवाओगे। ठीक है। और हर सुबह उठकर मुंह को थोड़ा से शराब से हो या फिर तमो वस्तु से, मांस मछली से जूठा करना होगा। बस इसमें एक ही वस्तु वर्जित है, और वो है हस्तमैथुन अथवा संभोग क्रियाएं करना। ठीक है। यही वर्जित है कि अपना वीर्य को खराब नहीं करना है। बाकी तुम लोग कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तामसिक आहारों का तुम इसमें ग्रहण कर सकते हो, कोई इसमें बंधन नहीं है। ठीक है। और बात यहाँ पे दूसरा ये होता है कि साधना का गुप्तता रखना, साधना के अनुभवों का, कि तुम सिर्फ अपने गुरु को ही बता सकते हो।
तो जैसे ही ये चीज कर लो, कर लेने के बाद पहला तो होता है उस राक्षसनी का मतलब आवाहन करना। ठीक है, आवाहन के बाद होते हैं कि राक्षसनी को जो है तुम एक मंत्र से ध्यान लगाओ। इसमें सिर्फ एक बार ही होता है उस मंत्र का, उसको ध्यान लगे बुलाया जाता है, अपने मन से ही उसको बुलाया जाता है। उसके पश्चात क्या करना होगा कि सुरक्षा लगाना होगा, सुरक्षा घेरा। तब पश्चात तुम्हें मूल मंत्र का हर रोज 1188 बार जप करना है, हर रोज 1188 बार। लेकिन हर जो यहाँ पे तुम्हारा शनिवार होगा तो उसमें 188 बार उसमें प्लस करते रहना है। ठीक है, ये तुम लोग कैलकुलेट कर लेना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी खुद बता रहा हूं तो यहाँ पे मैं तुम्हें प्लस करके नहीं समझा सकता तुम लोगों को। तो 1188 बार हर रोज जब करना है, लेकिन जो शनिवार आएंगे उस दिन 188 बार प्लस करके रखना है। तो घर में ही तुम लोग ये हिसाब करके आना कि आज अगर शनिवार है तो उसमें 188 बार इसमें मिला देना है, तो कितना संख्या मुझे इस बार जप करना होगा। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है अगर मान लो 37 38 कुछ भी अगर ऐसा अलग संख्या निकालता है तो तुम अपने माला में इसमें एक गांठ बांध देना, जिसमें उस मन के अगर वो मनी आए, जैसे मान लो एक मान लो रुद्राक्ष की माला से कर रहे हो, जब वो वाला रुद्राक्ष आए जिसके पीछे तुमने वो गांठ बांधा है निशानी के लिए, तो तुम समझ पाओ कि ये यही नंबर वाला रुद्राक्ष है, तो इसमें मुझे रुक जाना है। तो ऐसा अपने माले में एक गार्ड बांध सकती है। ये टेक्निक होते हैं कि साधना को तुम किस हिसाब से तुम करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे ही तुम लोग शनिवार को बढ़ाते रहोगे तो देखो यहाँ पे कम से कम तुम्हारे एक हफ्ता गुजरने के बाद, मतलब तुम अमावस्या के से शुरू करो या फिर ग्रहण से, जैसे ही तुम्हारा पहला शनिवार गुजरेगा उसके बीच में से जैसे 3-4 दिन और गए, 10 दिन हो गए, तब तुम्हारा अनुभव होना स्टार्ट होता है। ये समझ आना कि एक हफ्ते तक कुछ भी, एक सुई तक भी नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, ऐसे ही सब नॉर्मली चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये 10 दिन पार होगा तो धीरे धीरे उस शक्ति का एहसास तुम्हें होने लग जाएगा। पहला तो होता है कि अनुभव कैसा होता है मैं बताता हूं। प्रथम प्रथम अनुभव तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जब तुम घर के और निकल आते हो ये सामग्री वस्तु को वहां पे ही छोड़ के, तब ऐसा लगता है कि कोई पीछे से, जैसे मान लो झुमका पहनता है ना, छन 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 करके आवाज आते हैं, तो ऐसा लगेगा कि, और ऐसा होता है जैसे मान लो सूखी पत्ती है उसमें अगर किसी ने पैर रख दिया तो ऐसा लगता है ना कि कोई पैर रख के पग धर के आ रहा है तुम्हारे पीछे पीछे, तो तुम्हारे पीछे पीछे वो एक काला जैसा परछाई आता रहेगा। तुम्हें पूरा अनुभव होगा कि कोई मेरे साथ आ रहा है, लेकिन तुम उसको देख नहीं पाओगे। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि खतरा है कि पीछे देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई नुकसान हो जाएगा, भयंकर दृश्य दिखोगे, ऐसा नहीं है, इसमें ये खतरा भी नहीं है। इसमें एक ही बात होता है कि राक्षसनी जो चाहता है तुम उसको पत्नी के रूप में रखो। अगर कोई बिना शादीशुदा का इंसान है उसके लिए साधना अत्यंत लाभदायक है, अत्यंत ही लाभदायक है। और अगर मान लो कोई शादीशुदा इंसान है तो उसके मन के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है, मन के ऊपर उसका नियंत्रण हो, क्योंकि तब बहन अथवा माता के रूप में इसको रखना होगा। अगर पत्नी के रूप में रखोगे तो सीधा पत्नी को नुकसान कर देगा। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि अगर मान लो पत्नी के उसको रूप में रखोगे तो पत्नी को नुकसान कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारा माता है उसको माता के रूप में रखे हो तब ये नहीं करता, ये वो पिछासनी की टाइप की स्वभाव का नहीं है, और ना ही तुम्हारे बहन को कोई क्षति करेगा। एक बात है ना कि बहन का रिश्ता बहन ही अलग है। ठीक है, एक कहावत थे ना कि एक किसी के घर में मतलब उसका माताजी मर गए तो गांव वाले आए, बताए कि हाँ हमें ही अपना मतलब पिता समझो। उसका जिस दिन मान लो माताजी मर गए तो गांव के जो वयस्क बुढ़िया होते हैं वो आके भी बोले कि हमें ही अपना माँ समझो। लेकिन जिस दिन बीवी मर गए कोई नहीं आया। तो उसी ही भांति ये जो पत्नी का रिश्ता है ना वो बहुत अलग है। इसके लिए क्या होता है, वो क्षति कर सकता है। तो अगर बिना शादीशुदा का इंसान है तो वो व्यक्ति को ये लाभ देगा साधना। कैसे लाभ देगा आखिरी तक सुनो। तो तुम्हारा पहला जो होता है ये पीछे पीछे आते हैं। उसके बाद जैसे तुम्हारा दिन मतलब पूरा होता रहेगा तो ये जो शक्ति है धीरे धीरे काली धुएं की तरह, अर्ध विकसित धुएं की तरह, अर्ध विकसित एक जैसे औरत के शरीर का है वो एक गठन करेगा। धीरे धीरे जो है तुम्हारे ही साधना
सकारात्मक जो शक्तियां है, ऊर्जा से ही वो अपने शरीर को गठन करेगा, पृथ्वी तत्व को प्राप्त करेगा, और धीरे धीरे जितने ही साधना का दिन बढ़ता रहेगा उतना ही उसका जो उज्जवलता है, उसका स्वरूप है, वो तुम्हें नजर आता रहेगा और तुम्हारे आसपास वो घूमता ही रहेगा। ठीक है, जैसे हंस के दौड़ गए इस तरफ से, ठीक है, तुम्हारे पीछे से तुम्हें फूंक मार दिया, ऐसा लगा कोई हवा जो है वो तुम्हें छू के चली गई, ठीक है, तो पीछे से कोई तुम्हें छू दिया हो ऐसा लगा, लेकिन वो तुमसे दूर रहेगा, एक कदम दूरी में रहेगा, तो वो हवा की जरिए कुछ भी करके तुम्हें ये भनक कराता रहता है कि वो तुम्हारे आसपास आ चुका है। ठीक है, इसमें बाहरिक शक्ति कोई नहीं आता, उसमें भय डरने की आवश्यक नहीं है, इसमें डराने धमकाने की ज्यादा मतलब बात नहीं है। आराम से इस साधना को किया जा सकता है अगर नॉर्मल कोई इंसान भी है। ठीक है, लेकिन ये पुरुषों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है ये साधना। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे ही तुम्हारा ये दिन ढलता रहेगा, समय बीतता रहेगा, तो ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन याद रहे, बीच में वो बात करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तुम्हें इशारा से यहां सामने आने के लिए बोलना है। एक व्यक्ति को अगर बोलते हो कि इधर आओ, जिस प्रकार तुम लोग हाथ से इंगित करके बोलते हो, तो उसको इंगित करना है। ठीक है, लेकिन बात नहीं करना है जब तक तुम्हारा मंत्र जब खत्म ना हो जाए। तो मंत्र जब खत्म करो, उसके पश्चात अगर वो बात करे तो कर सकते हो, उसी दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो जाएगा। उसी दिन, अगर मान लो, अक्सर ये आखिरी दिन क्यों नहीं होता और 5वें शनिवार तक क्यों जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर तुम बीच में बात करोगे तो वो निकल सकता है, निकलने के लिए भी कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पसंद ही आ जाएगा, पति के रूप में ही तुम्हें चाहता है, ऐसा नहीं है, वो निकलने के लिए भी कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं करना है तुम्हें। तो जैसे ही तुम्हारा आखिरी समय होगा, वो तुरंत अंतर्ध्यान हो जाएगा, चला जाएगा। तो जैसे ही आखिरी में दिन शनिवार होगा, उस दिन थोड़ा सा तुम्हें वस्तु ले जाना होगा। वस्तुएं क्या क्या ले जाना होगा मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, उसको देने के लिए एक जोड़ा कपड़ा, ठीक है, वो कपड़ा जैसे भी हो, ठीक है, जैसे साड़ी ही हो, एक कपड़ा है, ठीक है, जैसे मतलब 550 रुपए में ही लेके आओ। एक होता है डिब्बी, मिलता है ना वहां पे, जिसमें कंगन, लिपस्टिक, ये सभी मतलब जो आईना वाईना सब मिलते हैं, कंगी वगैरह, ये सब मिरर वगैरह जो मिलते हैं, तो ये सभी का एक डिब्बी मिलता है। ठीक है, वो डिब्बी एक लेके आना है। उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा कि जो मछली तुम लेके गए थे, इस बार जो है, जो नॉर्मली दिनों में है तुम छोटे छोटे मछली दे सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, उस दिन मछली को जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा मछली ले जाना, क्योंकि आखिरी दिन होगा। ठीक है, तो वो बात करेगा उस दिन, तो उस दिन थोड़ा सा स्पेशल अच्छी तरह से बना के ले जाना होगा। उसके बाद करना क्या है, तुम्हें 3 प्रकार के मिठाई लेके जाओ, लेकिन मिठाई सफेद मत ले जाना, लाल हो, काले रंग का हो, ऐसा मिठाई लेके जाओ। उसके बाद करना क्या है कि शराब और मांस तो चाहिए होगा। मांस उस दिन कम से कम मान लो 3 पुआ तक ले जाना, और शराब 1 बोतल लेके जाना पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा सा सामानों में बढ़ोतरी लेना है। और 2-3 वस्तुएं होगा, वो 2-3 वस्तुएं मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो कैसे ले जाना है, कैसे क्या करना है, वो मैं तुम्हें मतलब तुम लोग को जो भी ये साधना करेगा उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वस्तुएं लेके जाना है। लेके जाने का सामने बिछा देना है, और इस बार तुम्हें करना क्या होगा, आखिरी वे दिन ये जो वस्तु है सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है। नियम वैसा ही रहेगा, ठीक है, और हर चीजें वैसा ही रहेगा, बस वस्तुओं को सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है, और दिया को भी सुरक्षा घेरे के अंदर ही रखना है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, एक वस्तु भूल गया। उस दिन करना क्या होगा कि एक काला मुर्गे का खून, अथवा अगर मुर्गे का खून ना मिले तो बकरे का मांस जहां से लाओगे, तो थोड़ा सा बकरे का खून तुम्हें लेके आना है, जो एक प्याले में ही, प्याला हो या फिर मिट्टी का कोई भी कटोरी टाइप का हो, उसमें रख देना है। तो ये वस्तुएं तुम्हें अच्छे से रख देना है। और जैसे ही तुम्हारा ये साधना शुरू होता रहेगा, उस दिन सीधा प्रत्यक्ष होकर वो तुम्हारे इधर उधर चलता फिरेगा, सीधा तुम्हारे अकस्मात आएगा, अकस्मात अदृश्य हो जाएगा। तो तुम्हें ये नहीं करना है, ये सोचना भी नहीं है कि वो चला गया आके। जैसे ही आखिरी माला होगा, वो उसको आना ही आना है, प्रत्यक्ष होना ही होना है। और राक्षस कन्या जो होते हैं दिखने में बेहद, मैंने कहा ना, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कम से कम मान लो उसका जो उम्र होता है 21-22 साल के लड़कियों की तरह उम्र का उसका स्वरूप होगा, इतना होते हैं, और निहायत ही खूबसूरत होते हैं। ये मत समझना कि राक्षस है तो बहुत ही भयंकर रूप का है। उसका बाल ही कितने तक होगा कि कमर से भी ज्यादा नीचे तक उसका बाल होगा, लचकता हुआ। ठीक है,
उसके जो बोलते हैं कि स्तन होते हैं, कमर होते हैं, इतने निहायत खूबसूरत होते हैं, कोई भी उसमें मोहित हो सकता है। तो उसके लिए जिस वस्तु तुम्हें मोहित करने के लिए कोशिश करे, हमेशा उसको हमें चरण की ओर देखना चाहिए, तब वो भाव नहीं रहता। तो करना क्या है, अगर मान लो तुम बिना शादीशुदा के हो तो उत्तम है, ठीक है। हाँ हाँ, उस दिन दो माला भी रखना है, और वो है लाल जबा पुष्प के दो माला रखना होगा, ठीक है। ये माला पहनाना होगा उसे। अगर मान लो तुम उसको पत्नी के रूप में करते हो, अगर तुम माता अथवा बहन के रूप में करते हो, तब रखना नहीं पड़ता। यह माला का सत्यता है, ठीक है। और माला को कोई सिद्ध करने की भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये हो जाए, तो जैसे वो सामने प्रकट हो जाए, तब वो पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, किस उद्देश्य के लिए हेतु बुलाया है। तो तब देवी कहकर संबोधित करके उनसे तुम्हें ध्यान पूर्वक, ठीक है, कोई फालतूगिरी नहीं, आराम से एकाग्रचित होकर अच्छे से बात करो, ठीक है। शांत होकर बात करो दिमाग में, ठीक है। दिमाग को शांत रख के बात करो कि देवी के कर संबोधित करके जिस समस्या के लिए तुमने उसको सिद्ध करना चाहा है, या फिर बोलो कि आपको मैं अपने प्रेमिका के रूप में रखना चाहता हूँ, मेरे जीवन संगिनी के रूप में आप मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाइए, और मेरे जीवन में जो भी आए मुश्किलात है, या फिर जीवन में जो भी दुख है, उसमें लड़ने के लिए मुझे सामर्थ्य प्रदान करें, ठीक है। आप हर पग में मेरा साथ रहे, तो इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। और वो खुद कह देता है आप मुझे किस रूप में रखना चाहते हो। अगर मोहित हो गए तुम, बिना शादीशुदा के हो, अगर उसको औरत के रूप में रखते हो, तो निश्चित रूप से वो तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही प्रसन्न हो जाएगा कि ठीक है, तो उसके बाद राक्षस कन्या से जो होते हैं, चाहे तुम पत्नी के रूप में रखो, अथवा माता के रूप में रखो, अथवा बहन के रूप में, ठीक है। इसमें क्या होता है, वचनों का थोड़ा सा लेन देन है। अगर तुम पत्नी के रूप में रखते हो, तो सिर्फ 3 वचनों में ही राक्षस कन्या जो होता है वो अधिपत स्वीकार कर लेते हैं। अगर माता के रूप में रखोगे, तो माता के रूप में और बहन के रूप में 5 वचनों में इसको मनाना पड़ेगा। 5 वचन इससे लिया जाता है। और वो 5 वचन क्या क्या है, जब कोई साधना करेगा तो उसको बताया जाता है, अथवा ट्रांसफर लेता है तो मैं निश्चित रूप से समझा दूंगा। तो ये हो गया। उसके पश्चात जो होता है, जैसे ही ये बात हो जाए, आखिरी में समय में भोग अर्पण करने से पहले, तो उनको एक माला पहनाया जाता है, अगर पत्नी के रूप में रखते हो तो, ठीक है। और वो भी एक जो माला है वो पहना देगा। लेकिन याद रहे, क्योंकि तुम सुरक्षा घेरे के अंदर रहोगे, तो सुरक्षा घेरे को काटना होगा। और सुरक्षा घेरा जो है, एक मां चामुंडा का एक सुरक्षा घेरा है जो तुम लोग को लगाना होगा, ठीक है। तो किस प्रकार लगाना है वो मैं समझा दूंगा। बाकी जो है ये माला, मतलब तुम पहनाने से तुम तो घेरे के अंदर चले जाओगे, लेकिन घेरा तो बना रहेगा, वो आएगा नहीं। तो घेरे को काट के निकल के तुम्हें माला को उनके गले में पहना देना है, तब वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वचन होने के बाद निकलना है, वचन होने के बाद माला पहनाना है। कई लोग बोलते हैं, जैसे ही मतलब अप्सराओं के या फिर परियों के साधना में कई लोग दावा करते हैं कि परी आए तो माला पहना देना है। तुम तो वैसे ही आसन से उठ गए, वो तो सीधा भाग जाएगा कि भाई आ गया, ये तो मेरे कान में फंस गया, लग गया झंडा, वो सीधा निकल जाएगा, लाल झंडा तुमने दिखा दिया। तो बचनों में फंसाना पड़ता है पहले। एक जानवर को तुम अगर गले में तुम हिजरी डाल, जो जंजीर है वो डालने के लिए जाओगे, तो पहले फंसाना पड़ेगा। उसके हाथ पैर अच्छे से देखना पड़ेगा, ये फंसा पड़ा है या फिर निकल पड़ा है। अगर दोनों हाथ खुले, तुम्हें ही खा जाएगा, अथवा तुम्हारा कुछ ना कुछ क्षति होगा। तो वचन को लो, उसके बाद माला को पहनाओ, तब वो ना ही क्षति करे, ना ही भाग सकता है, और ना ही बिना इजाजत के वहां से प्रस्थान कर सकता है। अगर तुमने रात भर उसको जाने की इजाजत नहीं रहे, वो खड़ा रहेगा जब तक तुम खड़े रहोगे। ये मजबूरी है आखिरी दिन का शक्तियों का, तो विवश है। तो जैसे ही ये हो जाए, तो जिस भी रूप में रखना चाहते हो तो रखता है। और वो ये भी पूछता है कि आप मुझे कितने सालों तक रखना चाहते हो, ये भी उसका प्रश्न आता है। लेकिन तुम्हें कहा जाता है कि जब मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मुक्त करना है, क्योंकि मेरा ये जो शरीर है नश्वर है, क्योंकि जब भी ये शरीर को बीमारी पकड़े अथवा मेरा जाने का समय हो, तब मुझे जाना होगा। तो जब मुझे ऐसा लगे कि आपको मुझसे मुक्त करना होगा, तो मैं आपको स्वतः ही मुक्त कर दूंगा। और ये मुक्त करने का जो गुप्तता है वो मेरे अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार, ठीक है। और कभी भी ये नहीं कहना है कि आपका मुक्ति मेरे साथ ही होगा, नहीं तो आपको मार डालेगा, ठीक है। पति के रूप में नहीं, माता के रूप में रखोगे तभी वो ये क्षति कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बात है ना, कोई भी तुम्हारे मतलब इस रूप में, मतलब ये जो अरसा है, अगर अरसा तुम उसको
वहां पे बताओगे, समय बताओगे कि 10 साल तक, तब वो क्षति कर देगा। लेकिन जब तक रहेगा तब कुछ भी क्षति नहीं करेगा। इसलिए बताया जाता है कुछ साधनाओं में कि युक्ति का बहुत ही लगाना आवश्यक है। युक्ति, युक्ति से ताकत कोई नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर आदमी भी बुद्धिमानों के सामने घुटने टेक देते हैं। तो इसलिए बुद्धि की आवश्यक है और विषय वस्तु को समझना है। इसलिए बोलते हैं कि तंत्र के तत्व को समझो, तंत्र खुद ब खुद समझ आ जाएगा, समझाने की आवश्यक ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होते हैं कि जब तक मुझे ऐसा लगे, जब मुझे ऐसा लगे अभी आपको मुझे मुक्त कर देना है, तो मैं स्वतः ही मुक्त कर दूंगा। ये रहस्य मेरे अंदर ही रहेगा। तो ऐसे बोलना है, तो बस वो राक्षसनी जो है वो प्रसन्न होकर तुम्हारे साथ रुक जाएगा। और पत्नी के रूप में रखने से क्या लाभ होता है, वो राक्षस कुंभिका राक्षसनी की तरह ही है कि अगर मान लो पत्नी के रूप में रखते हो तो किसी भी प्रकार के वस्तु की तुम्हें अभाव होने नहीं देगा। धन चाहे तुम लाखों उससे मंगाओ, करोड़ों मंगाओ, तुम्हारा कोई भी प्रकार का उधारी हो खत्म कर देता है। और ऐसा शक्तियां जिस साधक के साथ भी होते हैं, तो हमेशा उस साधक को शांत भाव में रहना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं कि तुम अगर उग्र रहोगे या फिर तुम उग्रता दिखाओगे तो तुम्हारा शक्ति जाके सीधा नुकसान क्षति कर देगा। मतलब राक्षस एक प्रकार ऐसा भी होते हैं कि जिस साधक को वो मान लेते हैं उसका वाक सिद्धि की तरह होते हैं। कि अगर तुम कह दोगे, जैसे मान लो बारिश का मौसम है, एक गाड़ी कीचड़ उछड़ के चला गया, तू तेरा आधे रास्ते में तेरा एक्सीडेंट हो जाए, बस तुम्हारा शक्ति जाके वो एक्सीडेंट करा दी। तो ऐसा वो काम करता है, ऐसा गति से काम करता है। ठीक है, तो ये जो राक्षसनी है, राक्षसनी कन्या है, राक्षसी कन्या बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसका कोई नाम नहीं होता क्योंकि उसके जो लोक है उसमें उसका नाम क्या है वो पूछा जा सकता है। और बुलाने का तरीका में वो अपने मंत्र सहित नाम भी बता देते हैं। कभी कभार मंत्र दे देते हैं, कभी कभार कोई ऐसा जरिया बता देगा जिससे तुम उसको बुला सकते हो। ठीक है, इसका आने का समय का कोई भी ठिकाना नहीं है। किसी भी समय में, किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में बुलाया जा सकता है। चाहे तुम पवित्र अवस्था में बुलाओ, अपवित्र अवस्था में बुलाओ, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं कि राक्षसी कन्या को अगर तुम पत्नी के रूप में रखते हो तो पत्नी का जो भी शारीरिक सुख है वो भी प्रदान करता है। ठीक है, एक पत्नी की तरह। उसके बाद ये भी इस साधना में उल्लेख है। हालांकि हमारे गुरु भाइयों ने भी किया है ये साधना, लेकिन ऐसा कोई भी गुरु भाई ने नहीं रखा कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, फिर ऐसा संबंध बनाया है तो अपना जो गहने हैं वो भी उतार के लेके जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अलग रूपों में सिद्ध किया था। तो पत्नी के रूप में हम लोगों ने नहीं देखा, सही बताओ तो, क्योंकि ये हमसे दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इन चीजों का। ठीक है, कोई भी शक्ति को हम पत्नी के रूप में नहीं रखे हैं। अगर किसी का साधना किया है तो देवी माता ऐसे रूप में ही रखे हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो अगर पत्नी के रूप में कोई रखता है तो अपना गहना वगैरह उतार के जाते हैं और उसको बहुत सारे धनों का जो है प्राप्ति कराता है। जैसे कि कई जगह में गड़े हुए धन है तो वो उस धन के तक तुम्हें ले जाएगा, ले जाके वो खुद उठा के तुम्हें दे देगा कि ये धन लो। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है, कितना प्रतिशत, कितना परसेंट तुम्हें रखना है वो तुम्हें खुद बताएगा कि इतना हिस्सा तुम अमुक में दान करो, इतना हिस्सा तुम रखो। तो वो खुद ऐसे गुप्त धनों का, जो रहस्यमय धनों का है वो पता लगा कर देता भी है साधक को निकाल के। और उसको हर प्रकार का ऐशो आराम, तीनों लोगों का सुख भी देते हैं। ये साधना में कभी भी तुम्हें उधारी नहीं मतलब सताएगा। तुम्हारा अभी मान लो घर ऐसा अवस्था है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, महीनों के अंदर तुम्हें करोड़पति भी बना सकता है, इतना है इसका पावर। लेकिन अगर पत्नी के रूप में रखोगे। उसके बाद होता है माता के रूप में। एक माता अपने बच्चे के लिए जितना चिंता करता है तो ये शक्ति भी उतना ही चिंता करता है जब वो अपने माता के रूप में ढल जाएगा। ऐसा है कि अगर तुम्हारे माता को कोई बीमारी है, माता किस बीमारी से ग्रसित है, कैसे ठीक होगा, वो तक इलाज बता देते हैं। बहन जिस प्रकार भाई का अच्छा हुआ देखना चाहता है, तो उसी भांति ही अगर बहन के रूप में रखते हो तो बहन क्या करते हैं, बहन के रूप में जैसे तुम लॉटरी का कोई खेल खेलते हो, ठीक है, कहीं पे लॉटरी है, गाड़ी है, ये है, वो तुम्हें जिताता है। ये देखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ हुआ था। ठीक है, एक आसाम में जगह है ओदालगुरी बोल के, तो वहां से एक मास्टर ने लिया था। तो उनको ये जो शक्ति है एक बहन के रूप में उन्होंने रखा था। ठीक है, क्योंकि उनका एक बात था, तो अभी ये बात लंबा हो जाएगा वीडियो तो नहीं बताऊंगा। तो जो है उनको बहन के रूप में जब उन्होंने रखा था तो उनको एक दफा लॉटरी में एक गाड़ी जिताया था। अभी भी है वो गाड़ी, और ज्यादा पुरानी भी नहीं है, ये 3-4 साल की ही बात है। ठीक है,
तो इतना सा ही बात है। तो ऐसे जो है शक्तियां जो होते हैं विभिन्न प्रकार से मदद करता है लोगों को। ठीक है, मतलब कोविड के बाद है, कोविड के बाद ये 3 साल तक हो जाएगा। कोविड के बाद, जैसे कोविड गया तो उसके बाद, तो ओडालगुरी साइड में एक व्यक्ति था, तो उनका हुआ था। तो ऐसे जो होते हैं कि माता के रूप में एक अपने बेटे को जितना करते हैं, एक माता जिस प्रकार लाकर भी खिलाते हैं, तो उतना चिंता ये शक्ति करता है। कहीं पे जा रहे हो, अनिष्ट होगा तो पहले ही बता देगा। कोई भी शत्रु तुमसे अगर मान लो धन लेके रखा है, धन नहीं लौटा रहा है, तुम्हारे एक बार बोलने से उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई तुमसे लड़ने नहीं आ सकता, हर प्रकार से तुम्हारा मदद करेगा, किसी भी प्रकार का वस्तु को इधर से उधर भी लेके जा सकता है, लेकर आ सकता है। लेकिन यह मत समझना कि इसके जरिए तुम गोडाउन शिफ्टिंग विफ्टिंग कर दोगे, क्योंकि वो लाइन का शक्तियां अलग है, और ये जो साधना है इस राक्षसनी का साधना, ये लाइन अलग है। ये तुम्हें शिफ्टिंग तो नहीं करेगा, सामान हाँ थोड़ा बहुत तुम्हें वजनदार वस्तु का इधर से उधर लेके जाएगा, क्विंटल का हो, लेकिन अगर धन की आवश्यक है वो खुद तुम्हें लाकर देगा। जब तुम्हें खुद लाकर दे रहा है तो तुम्हें शिफ्टिंग कराने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये बात है। सत्कर्मों के हर कर्म को तुम कर सकते हो, चाहे तुम अक्सर ज्यादा ये जो करते हैं मोहन, वशीकरण, मारन, ऐसे विद्याएं अक्सर करते हैं, ये तीनों विद्याएं। उच्चाटन भी कर सकता है, बढ़िया। ठीक है, लेकिन जो है शांति कर्म अक्सर कम होते हैं। ठीक है, ये राक्षसों के जरिए शांति कर्म नहीं होते, देवी देवताओं के जरिए ज्यादातर शांति कर्म होते हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं बेताल है, बेताल से भी इतना मतलब शांति कर्म नहीं होते, क्योंकि शक्तियों से ज्यादा देवी देवताओं से शांति कर्म किया जा सकता है। ठीक है, वही करते हैं इन चीजों को ठिकाने लगाने का काम। तो ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार जो है तुम्हें राक्षस, तुम लोगों को ये राक्षसी कन्या लाभान्वित बना सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं तुम लोग को ये साधना पसंद आया होगा। तो ये जो राक्षसी कन्या है, इस साधना को करके तुम लोग हर प्रकार से अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हो। अगर कोई बिना शादीशुदा का इंसान है, वही इस साधना में इसको पत्नी के रूप में करो, अन्यथा माता अथवा बहन के रूप में ही करो। और माला तभी ले जाना होगा अगर तुम पत्नी के रूप में करते हो तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को यह साधना पसंद आया होगा। अगर किसी को यह साधना करना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर राक्षसी कन्या का किसी को ट्रांसफर लेना है तो ट्रांसफर भी दिया जाएगा, लेकिन उचित साधक का चुनाव करके ही दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्यक्ष दिया जाता है। कई लोगों का प्रश्न आता है कि गुरुजी हमें दिखाई देगा या भी नहीं, हम कोई हवा नहीं, कोई ध्यान के माध्यम से नहीं, प्रत्यक्ष देते हैं, सामने से तुम देख पाते हो, क्योंकि जिसका अस्तित्व है उसको तुम देख सकते हो। तो प्रत्यक्ष सामने दिया जाता है, चाहे उसके लिए हमारे पास चाहे आना पड़े या फिर तुम्हें बैठना पड़े, वो प्रत्यक्ष ही होगा। बस रेंज का अलग है, और इसका जो रेंज है अनलिमिट है। ये कोई 300-400 किलोमीटर के अंदर कार्य नहीं करता। कुछ शक्तियों का होते हैं, सामर्थ्य के अनुसार उसका रेंज होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो ले सकता है। तो सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।